मोदी तो पहले वो क्या कहते हैं, वो तो दहशतगर्द तंजीम का वो सरबराह है। उसकी तो बात मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं शुरू से मैं लाइक ही नहीं करता उनको। कश्मीर हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का है। तो उसमें उनका मतलब है कि हम उधर बेहतर मामला कर रहे हैं। आपका ये इसमें ये सारा था। मेरा आपसे सवाल ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीरियत और इंसानियत दोनों को टारगेट किया है। कश्मीर के अंदर कम्युनल क्लैशेस को बढ़ाने की कोशिश की है। वो कश्मीरी जो बेचारे टूरिज्म से कारोबार करते थे, उस कारोबार को भी बंद करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है, दहशतगर्दी करवा करवा क्या के। वो जो दहशतगर्दी वो पीछे जो हुआ था, वो सारा उन्होंने खुद सारा प्लान किया है। सारा उन्होंने खुद करके पाकिस्तान में डालने की कोशिश की है। और वो शुरू से कश्मीर के वो वहाँ पे इंसानियत की तजलील कर रहे हैं वो लोग शुरू से ही हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारी कश्मीरी भाइयों को बड़ा टारगेट कर रहे हैं, बड़ा उनके साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहे हैं। उसके शुरू 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 से ही हमारे हमदर्दी, हमारा दिल, हमारी सोच कश्मीरी भाइयों को साथ है। वो मोदी मोदी तो है ही क्या, मोदी उसको मोदी की बात ही ना करो। वो खुद दहशतगर्द आदमी है, बड़ा बड़ा दहशतगर्द तंजीम का सरबराह है। तीसरी दफा वो तंजीम कैसे आ गई सर? तीसरी दफा मोदी सरकार चल रही है। वो ये रिचर लोग हैं ना, रिचर किस्म के हिंदू हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो उनकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। ये इनकी मुख्तलिफ कौमें होती है, स्टेज होती है बात जो सुने, हम सबसे। किसी मजहब को टारगेट नहीं कर सकते ना इस तरह से। अगर आप उनके मजहब पे बात कर रहे हैं, वो अगर रिप्लाई में कुछ देंगे, फिर हम कहेंगे कि हिंदू इस्लाम से बड़ी नफरत करते हैं। तो पहले किसी को छेड़े ही ना, ना किसी के मजहब को छेड़े ही ना ना। आजम को नहीं छेड़ रहे, उनका जो सोच है ना, उनके थिंक है, उनका अपने मुल्क में वो कर रहे हैं ना। वो ब्राह्मण, वो शुगर वो जो होती है उनकी जात पात की उन्होंने रखी हुई है। पहले तो उन्होंने बुनियाद खुद रखी हुई है ना। 72 हम से तो कर ही 73 रहे। फिरके तो हम लोगों ने भी बना रखे, इसीलिए कह रही हूँ मजहबों की बुनियाद पर बात ना करें। 72 फिरके नहीं बनाए हुए, ये तो वैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन मुल्क। कश्मीर का नाम सुनने के बाद में पाकिस्तान के लोग भड़क जाते हैं, और उसमें जब मोदी जी का नाम आ जाता है तो पाकिस्तान के जो चाचा, जिनका भी हम वीडियो दिखाएंगे, उनका पूरा दिमागी संतुलन हिल जाता है। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। आप उसे कश्मीर की बात करनी है कि आपने फिरके की बात करनी है? आप आप तो उल्टा हम आप अपने ही कर रहे हैं ना बात। आप उनकी बात करें ना, जब एक कश्मीर की बात कर रहे हैं ना। कश्मीर हमारा है, हम लेंगे। उनका लेकिन मीडिया। हमारे, मैं बताऊं, थोड़ी सी ना, ये हमारी ना बात कुछ आगे निकल जाएगी, मैं करूंगा। हम भी मुखलस नहीं है, वो भी मुखलस नहीं है, दोनों ऐसे ही हैं। हाँ जी, मैं इसकी भी बात करूंगा। ये 77 साल हो गए, 77 ईयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो तरीक है ना, बड़ी तलख है। वो कहते हैं, जहाँ जला है जिसम वहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो रहा कब जुस्तजू क्या है। हम्म। सर, पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख लो। पाकिस्तानी मीडिया ये दिखाता है कि वहां पर जो इंडियन आर्मी है वो मासूम सिविलियंस की जान ले रही है। वहां पर जो इंटरनेट शटडाउन हो चुका है, वहां पर बच्चे मर रहे हैं। इंडियन मीडिया उठा लो तो वहां पर ये कहा जाता है कि ये सब पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान के दहशतगर्द यहाँ पे आते हैं, इंडियन आर्मी जिसको कंट्रोल करती है। मासूम सिविलियंस के साथ इंडियन आर्मी खड़ी है और उनको प्रोटेक्ट कर रही है। आज कश्मीर के अंदर इस रेलवे की बुनियाद रख दी गई है। ये प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हो रही है। $5 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनॉग्रेट किया जा रहा है। $14 बिलियन का बजट नाफिज किया जा रहा है। सर, सच्चाई क्या है? उनका मीडिया ये दिखा रहा है, हमारा मीडिया ये दिखा रहा है, सच क्या है? वो कहते हैं ना, इस तक बोल कुछ ना बोल। ये मीडिया जो दिखाता है वो कुछ और होता है, पसे पर्दा और होता है। जो गवर्नमेंट की पुलिसियाँ होती है ना, जो इंडियन पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस, उन्होंने अपने मुताबिक चलना है। उन्हें दिखाना कुछ है, पीछे कुछ करना है। हम आप लोग वैसे ही इन बातों में खोए हुए हैं। हमें समझ तो आ नहीं रही इन्होंने हमारे साथ क्या किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो ये थोड़ी बात अब निकलेगी तो और आगे दूर तक जाएगी, कहते हैं जब बाहर निकलेगी दिल्ली तक जाएगी। अच्छा, हाँ, आवाज निकलेगी दिल्ली तक जाएगी। जाएगी। ये बताएं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं हमने कभी कश्मीरियत या इंसानियत को कश्मीर के अंदर टारगेट किया है। पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या इस जुमले के पीछे पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी कश्मीर में करवाई है या नहीं? क्या नहीं, कहेंगे? पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं करवाता। ये पाकिस्तान मुसलमान जो इस्लाम है ना, जब मुकम्मल एक ज़ाब्ता है, याद है इंसानियत का।
वो खलाकियत का दर्द देता है, इंसानियत का दर्द देता है। वो तो किसी का कुक्कलबाज है। उसमें जो पहले जो हकूक है ना अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो कुक्कलबाज बनाए हैं। वो उसमें तो हम मुसलमान तो वैसे ही इनसे डरते हैं कि या अल्लाह कुक्कलबाज का कोई ऐसा मामला ना हो जाए। तो वो तो हम कैसे दहशतगर्दी कर सकते हैं, हम उनको कैसे। वो तो इंडिया सब कुछ कर रहा है। वो शुरू से ही वो उसकी एक विजन है, उसका एक प्लान है कि उसने लेके चलना है उसको। उसने पाकिस्तान को तो हमेशा टारगेट करना ही करना है किसी तरीके से। वो मासूम बन के करना है, चाहे दहशतगर्दी करवा करनी है, चाहे और कोई ना कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके करनी है। देखो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं, बस वो ऐसे ही चल रहे हैं मामला। को पाकिस्तानी को से क्यों, खास क्या दुश्मनी है उनकी? पाकिस्तान से दुश्मनी है, उनकी दुश्मनी तो वही फिर आ जाएगी ना, कहेंगे आप फिर मुसलमान हिंदू। हम पाकिस्तान की कोई किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है। मुस्लिम देश तो बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में ही है। उनको तो पाकिस्तान से खास दुश्मनी उनकी क्या है? वो उनको उनका जब पाकिस्तान माज़ वजूद में आया था ना, तो उन तब से ही उन्होंने साजिश कर दी थी, शुरू के प्लानिंग कर ली थी कि इनको खत्म करना है। उनको वो कहते हैं कि ये नहीं, पाकिस्तान को होना ही नहीं चाहिए था। उनका नुक्ता नजर था। अखंड भारत की बात करते हैं वो। जी जी जी। वो तो उनका गुरु जो था, वो क्या कहते हैं, जो गांधी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया था। तो बाकी ये जो इनके चेले वेले हैं, ये वैसे इनका भी अपना, उन्होंने अपना निज़ाम चलाना है। पाकिस्तान ने भी अपना निज़ाम चलाना है। कश्मीर की उन्होंने बात करनी है, कश्मीर हमने बात करनी है। ये बात तो लिखाएगी बीच में, ये आपने फिर उसको ऐड करना होगा। हाँ, हमने नहीं, इसका नतीजा नहीं निकालना, हमने नहीं निकालना, नहीं, हमने ऐसे ही लेके चलना है इसको। क्यों सर? हमें पता है ना, मेरी 65 एज हो गई है। मैं तो देख रहा हूँ जो पाकिस्तान में जो मामला हो रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहे। देखिए, आपको चाचा इसलिए समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हो। एक तरफ आप पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जो भारत के अंदर कश्मीर है, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है, भारत का प्रोपेगेंडा है। चेनाब ब्रिज का अभी इनॉग्रेशन किया गया है, मोदी जी कई बार वहां पर जा चुके हैं। इसके अलावा वहां पर बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हैं जिनका उद्घाटन हो चुका है और वहां पर लोग उनका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और कंपेरिजन मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ टूरिस्ट भी नहीं आता है, जबकि जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, वहां पर 2 करोड़ से ऊपर पिछले साल टूरिस्ट गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कौन झूठ बोल रहा, कौन सही बोल रहा है। एक इनका पीओके है जहां पर लोग आटा के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाते हैं और ये कहते हैं कि इनका जो कश्मीर है वो आजाद कश्मीर है, जबकि वहां से ऐसी आवाजें उठती रहती हैं कि भैया हमें भारत में मिलना है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें ऐसी कंट्री के साथ नहीं रहना है जहाँ की फौज हमारे ऊपर जुल्म करती हो। और दूसरी तरफ जो कश्मीर के लोग हैं वो कहते हैं कि भैया हम आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें भिखमंगे पाकिस्तानियों के साथ नहीं मिलना है। तो ये अंतर है, लेकिन ये अंतर इनको नहीं समझ में आएगा। आप देखिए, जैसे ही पाकिस्तान के इंटरनल मैटर की बात हो रही थी यहाँ पर, तो चाचा कह रहे थे अरे ये बिल्कुल खराब है और ये सब बिल्कुल जो है एक राजनीति की जा रही है और मीडिया सब झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसे ही भारत की बात आती है, इनके बात करने की टोन बदल जाती है। भारत के अंदर ये बताते हैं कि यहाँ पर छुआछूत बहुत ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट है, इसके अलावा जो सामान्य वर्ग है वो एक दूसरे से जो है छुआछूत करता है, लड़ाई करता है, उनको कुछ समझता नहीं है। लेकिन जैसे ही न्यूज रिपोर्टर ने इनसे ये कहा कि आप वहाँ के बारे में तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो 72 फिरके बने हुए हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहमदिया, मतलब बहुत सारे फिरके हैं, ये आपस में लड़ते हैं, तो आप इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे ही कहने लगे चाचा कि भैया आप कश्मीर की बात करेंगे कि आप इनकी बात करेंगे? मतलब इनके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो ये बात टाल जाते हैं, लेकिन अगर भारत के अंदर कुछ होता है, भारत की बात अगर करती है, भारत की कमियां होती हैं, तो वहां पर ये बढ़ चढ़कर बोलते हैं। ये एक दोगलापन है। अच्छा, बीजेपी को कह रहे थे दहशतगर्द जमात है, मतलब दहशतगर्द संस्था है, लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी को इस तरीके से बोल है, लेकिन बीजेपी ने कोई अटैक नहीं किया। जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन पाकिस्तान के अंदर है, जिनके जो चीफ हैं हाफिज सईद जैसे लोग हैं, मसूद अजहर जैसे लोग हैं, जिनको ये लोग जिहादी मानते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं और कश्मीर के अंदर जिहाद करने के लिए जा रहे हैं, उनको ये लोग नहीं कहते हैं कि आतंकवादी हैं। मतलब आप समझिए कितना ज्यादा ब्रेन वॉश इनका हो चुका है। ये कहते हैं कि भैया भारत में कोई भी आतंकवादी घटना जो होती है वो पाकिस्तान के लोग नहीं करते हैं। एक्चुअल में पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनको जो आतंकवादी वहां से आते हैं, उनको ये आतंकवादी मानते ही नहीं है, उनको मुजाहिदीन मानते हैं, उनको जिहादी मानते
मानते हैं, इसी वजह से इस तरीके की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप उनसे कहिए कि भैया ये मुजाहिदीन थे, भारत के अंदर गए और उन्होंने 10 हिंदुओं को मारा, तो वो कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ। ये दोनों तरीके से चलते हैं, इनका इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि इनको सच और झूठ में फर्क समझ में नहीं आता है। इसी वजह से पाकिस्तान के आज ये हालात नजर आ रहे हैं और भारतीय कश्मीर डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके जो हिस्से हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान नीचे की तरफ ही जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।